चाहते हैं वो सब चीरते फाड़ते उनका मोबाइल पकड़ा रहा है। एसटीएफ जो है पुलिस विभाग की विशेष फोर्स, महीनों महीनों पहले आप फोन किए हैं, 15 दिन पहले, महीनों पहले आप फोन किए हुए हैं, उसका एक्सटेंशन नंबर ले लेकर के आपका आवाज भी पकड़कर जांच कर ले रहा है। यानी आपके आवाज को भी महीनों बाद, 15 दिन बाद, महीनों बाद वो पकड़कर जांच कर ले रहा है। एसटीएफ विभाग जो पुलिस का विशेष विभाग जो नया चल रहा है, इस समय वह बड़ा सफल है। ये पुलिस लोग तो फेल हो चुके अपराधियों के सामने, लेकिन एसटीएफ अभी कारगर है, बहुत विशेष कारगर है। तो उसको भी ये सब नेता चौपट कर रहे हैं। ये सब चोर बनोर जा रहे हैं, सब ये डाकू लुटेरा सब जो है, यानी वो कब्जा कर करा करके मंत्री हो जा रहे हैं सब। चोर बदमाश सब परीक्षा देने को कहा जाते, वो क्लर्क की परीक्षा पास नहीं करेंगे सब। आज जब मंत्री बन गए तो हेलो डीएम, अरे भाई, अरे देखना डीएम, ओ हमारा आदमी है भाई, अच्छा सर, अच्छा देखेंगे। वो एसपी साहब देखना भाई, हाँ सर, अरे वो हमारा आदमी है, थोड़ा देखना, कोई रास्ता निकालना। कहाँ एसपी डीएम को अपने अनुसार कार्य करने दिया जा रहा है? ये चोर लुटेरा मंत्री होकर के ये एसपी डीएम को जो आईएएस किए हैं, आईपीएस किए हैं, जो आईपीएस हैं, जो आईएएस हैं, ये चोर बनोर जो है जाकर के इन पर शासन करते हैं, सब इनको चलने देते हैं। एसपी डीएम पर छोड़ दिया जाए, जिला में एक अपराधी खोजने पर नहीं मिलेंगे। एसपी पर छोड़ दिया जाए, पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब जो हैं, एसपी साहब जो हैं, उन पर छोड़ दिया जाए तो किसी गांव में एक अपराधी नहीं मिलेंगे, किसी नगर में एक अपराधी नहीं रहने पाएंगे। जिला छोड़ करके भाग जाएंगे और उनको जगह जंगल में भी नहीं रहने देंगे ये। लेकिन ये चोर बनोर लुटेरा लोग जो है, ये मंत्री होकर के, संतरी होकर के ये पाल रहे हैं लोग। भाई डीएमएसपी के यहां भी तो परिवार है, उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको भी बढ़िया ट्रांसफर चाहिए। वो बेचारा भी नौकरी कर रहा है, नौकरी करने आया है। कानून जो है इन चोर बेईमान मंत्रियों के हाथ में अधिकार दे दिया उन लोगों का संचालन का। बताइए ना, आईपीएस आईएएस संचालित हो रहा है इन चोर डाकू लुटेरों से, इन चोर डाकू लुटेरों से। जिसको इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब पीछा करते थे, जो चोर भागता रहता था, पीछा करते रहते थे, भागता रहता था, मुख्यमंत्री जी का कृपा पात्र होकर के मंत्री बन गया। अब वही एसपी साहब, जी सर, हाँ सर, अब तो मजबूर हो गया बेचारा, कानून में फंस गया। वो तो कानून के अनुसार रहना चलना है। क्या दुनिया की गतिविधि होगी, क्या दुनिया की स्थिति रहेगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है, आप हम सब छोड़िए इन सब पचड़ों में राजनीति। अरे हम क्या राजनीति को कहें, परम पवित्रतम विभाग धर्म है, पवित्रतम विभाग धर्म है, भाव प्रधान वाला विभाग धर्म है। गवर्नमेंट हम लोगों को सहायता दे रही है, पंडालों का टेंट दे रही है, इतनी राउटियां दे रही है, इतनी स्विस कॉटेज दे रही है, एपी टेंट दे रही है, स्टोर टेंट दे रही है, इतनी सुविधाएं दे रही है। इसलिए नहीं कि हम ही अकेले रहें, इसलिए कि ये धर्म का मेला है। हर तरह की जनता धर्म के लिए आती है। इनको दिया जाएगा तो ये जनमानस को सहूलियत देंगे, थोड़ा राहत देंगे। आने वाले अपनी जनता है, अपनी नागरिक है,
सरकार तो देती है हमको जनमानस की सेवा सहायता के लिए, लेकिन इसको भी हम लूटपाट ठगाई का साधन बना दिए। क्या बताए थे आपसे, एक नैनी में ईश्वर प्रेम जी भगवान जी हैं, यानी 2000 रुपया अनाथ महिला से, एक महिला जो हरियाणा की आई थी बेचारी, 2000 रुपया दो तो टेंट में रहो। कई सबके महात्मा जी हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है, हम लोग बिना खाए रह लेंगे, हम लोग खाए पिएंगे नहीं। तो ठीक है, नहीं खाना पीना है तो एक टाइम भोजन देता है, दो ठो चाय पानी देता है, एक टाइम भोजन देता है, 2000 वसूली कर रहा है अनाथ महिलाओं से। कहीं कि हम भोजन वोजन हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे रह लेंगे। तो कहा तब 1000 दो, गवर्नमेंट दे रही है हमको सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए, उस टेंट में रहने के लिए 1000 दो, भगवान जी है। अब ऐसे भगवान जी लोगों को सुन करके आग लगता है, आग। सरकारी मशीनरी को, पुलिस को तो क्या मतलब है, शांति चाहिए, शांति में ढंग से सब काम कर लीजिए, लेकिन जो सत्य वाला होगा, जो धर्म वाला होगा, ऐसे पाखंडियों को जीने देते रहना भी एक अपराध है। अपराधियों को सह लेना छोटा अपराध नहीं है, अपराधियों को देखना और बर्दाश्त करना भी अपने आप में एक अपराध है, और भारी अपराध है। अपराधियों को कोई सह न दे, अपराधियों को कोई संरक्षण न दे, तो दुनिया में आज अपराध जो है, अपराधी लोगों का कोई ठिकाने नहीं लेगा, कोई अपराध ही नहीं करेगा। मंत्री भी अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी हैं, ये खुद अपराधी को संरक्षण देने में लगा है, पार्टी बंदी को लेकर। एक मुलायम सिंह का ही दोष क्या दिया जाए, मायावती आ रही है, वही अपराधी पाल रही है। मुलायम कल्याण आ रहे हैं, वो अपराधी। बीजेपी आ रही है, वो भी अपराधी। अपराधी अब इन लोगों के चाचा चाची बन गए हैं, नहीं सुनेंगे तो इनको भी दुरुस्त करेंगे, नहीं सुनेंगे तो इनको भी दुरुस्त करेंगे। सवाल ये है, हमको वोट, हमारा वोट बैंक कहां है? इन नेताओं को चौराहों पर दंडित करना चाहिए। समाज को बर्बाद करके छोड़ दिया सब, इन सबों ने बंटवारा करके छोड़ दिया। पहले वर्गवाद, मुस्लिम तो ईसाई तो हिंदू, बंटवारा करके छोड़ दिया। सब जाति, ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो यादव तो हरिजन, ये बंटवारा करके समाज में आग लगा दिया सब अपने वोट के लिए। ये महात्मा जी लोग आए थे परमात्मा का, भगवान का भजन भक्ति कराने। महात्मा जी लोग, गुरु जी लोग आए थे ध्यान ज्ञान देने, जनमानस से भक्ति सेवा कराने। ये ठग बट मार लो गुरु का रूप भेष धारण करके परमात्मा के नाम पर पोशाक पहन करके जनता को ठगने लूटने का धंधा बना लिया धर्म को। इन लोगों ने धर्म की मर्यादा ही समाप्त हो गई, नेतागिरी की मर्यादा ही समाप्त हो गई। ये लोग ऑफिसरों को भी चैन से नहीं रहने दिए। बता तो रहे कि डाकू लूटे और आईपीएस आईएएस पर शासन कर रहे हैं। बेचारे आईपीएस आईएएस क्या करेंगे, कानून में वो भी बंधे। छोड़िए, बड़ी गंदी से नीति है। जब किसी चीज को, लालटेन को बूझनी होती है, बुझ जाना होता है, तो भभक जाता है, भभकता है। जब बिजली के तार को शॉर्ट करना होता है, तो दोपहर में भी उसकी रोशनी तेज चमकती है। आजकल इन अपराध को, आजकल धरती को अब अपराध मुक्त होना है। धरती से अपराध को, पापी को, पाप को, कर्म को, नहीं तो पापी को, कर्मी लोग, अपराधी लोगों को समाप्त होना है। तो फफाए हुए हैं, भभक रहे हैं।
इस समय भबक रहे हैं, भबक रहे हैं उफान में। तो इन सब विधानों को लेकर के बड़ी विशिष्ट स्थिति है। अब तेलो जाने ही वाले हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करे, यदि जो बच जाएगा देखेगा। इन्हीं आप ही लोगों के सामने ये सब दुरुस्त हो जाएगा, आप लोगों के सामने ये सब हल हो जाएगा। जो बचेंगे देखेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से फिर हम लोग आए अपने मुख्य विषय पर। बड़ा गंदा समाज हो गया, किसको कहा जाए? खाली राजनीति को नहीं, ये धर्म कहां बाकी रह गया? ये धर्म कहां बाकी रह गया? महात्मा जी लोग कहां बाकी रह गए? ऐसा एक ठग बटमार हो गए। भिखमंगे कहां भिखमंगा रह गए? बस तो पहन लीजिए, भिखमंगा थोड़े रह गए। ए महात्मा जी प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। ए महात्मा जी दंडवत दंडवत। ओ जुग जुग जियो बच्चा, जुग जुग जियो। अपने ठिकाने नहीं है, कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। बच्चा को जुग जुग जिलाने लगे। खुशहाल रहो बच्चा। अपने तो भीख मांग रहे हैं, घूम करके कहीं पत्त खोद रहे हैं कि कौन हमको खाना को पूछेगा। अपने तो खुशहाल नहीं है बच्चा। खुशहाल रहो, खुशहाल रहो बच्चा। लग रहा है ओ कितना सिद्ध जी हैं, कितना महापुरुष जी हैं, वो सिद्ध दिव्य पुरुष जी हैं। है भीख मंगा, पहन लिया है कपड़ा, बिना मेहनत का खाना चाहिए सम्मान के साथ। इतने के लिए तो साधु महात्मा बना। बिहरिया तो 70%, जितना साधु घूम रहे इसमें 70% तो बिहरिया होंगे। भिखमंगा, दरिद्र, बिना मेहनत का कुछ मिल जाए खान पान को, यही तो साधुता रह गया। पा जाएंगे तो गठरी लूट लेंगे, ठग लेंगे। इस होगा प्रसाद आप लोग अनजान में मत लीजिएगा जल्दी। प्रसाद में वो कुछ मिलाए भी रहेगा। अकेले में होइएगा तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। यदि 2-4 लोग होइएगा तो प्रसाद का महत्ता देना है तो सब लोग मत लीजिएगा। 2-4 को ले लेने दीजिएगा, 2-4 को निपटे रहिएगा। क्योंकि ये सब जो है सब काल, एगो काल नेमी था, हनुमान जी को मारने आया था। एगो कपटी मुनि था, प्रताप भानु को नष्ट कर दिया। ये कुल काल नेमियों है। कुल पंडाल देख रहे हैं ना, ये धर्म के पंडाल थोड़े हैं। ये धर्म के पंडाल थोड़े रह गए हैं। अरे वो दुकानदारियां हैं जनता को ठगने शोषित करने की। किसको मालूम है धर्म क्या है? कौन जानता है धर्म क्या होता है? क्या लेना देना है धर्म से? अरे कैसे कुछ वसूली कर लो। वही हाल है कि बैजनाथ धाम यानी कहते हैं सब, एक कहावत हुआ है। इतना भीड़ बनियों का लगता है। कहावत कहते हैं कि 1 महीना बोल बम, 11 महीना तौल कम। 11 महीने कम तौलते तौलते बचाते बचाते कुछ बचा लो। बस बैठना चलो 1 महीना बोल बम, बम है बोल बम, बोल बम। 11 महीना तौल कम, 1 महीना बोल बम। बारे धर्म खूब है धर्म। 11 महीना कम तौल तौल करके चोर सब जो मिलावटों करते हैं, डंडियों मारते हैं, झूठो बोलते हैं, ये 4 पेट भरने के लिए सब पाप को कर्म करते हैं। इतना बड़ा मेला बाजार है, इतने बड़े बड़े शहर हैं, बाजार हैं, इतनी दुकानें हैं, जितने मकान नहीं है लगभग लगता है कि उससे अधिक दुकानें बाजारों में। सब दुकानों पर जाइए और कोई चीज सौदा दुकान पर हो या न हो, एक सौदा तो सभी दुकानों पर मिलेगा। और कोई सौदा हो या न हो, एक सौदा तो सभी दुकानों पर मिलेगा। झूठ। हम थोड़ा टहलने के नाम पर, और कभी तो हम कहीं इधर उधर जाते नहीं। हम तो बैठे रहते हैं। कई बार तो पंडाल से मंच, मंच से पंडाल, पंडाल से मंच, मंच से पंडाल, फिर आए और चले गए, आए और चले गए। कभी एक आध बार निकले, फुलवारी फूल पौधा थोड़ा सा बड़ा प्रिय लगता है, प्रकृति की व्यवस्था है, अपने लगता है कि हम खुद जाते हैं, थोड़ा देखते सुनते हैं फूल को और अपने पसंद करके लेते देते। कुछ तो आश्रमों से लाए, कुछ यहां से लिए, कुछ बनारस से मंगाया। तो इस तरह से जो है यानी इसी आड़ में थोड़ा हम भी टहल लेते हैं। 1 आध घंटा 1 आध बार आते हैं। तो एक बार तो शायद इलाहाबाद जाते हैं, माघ मेला में आते थे फूल उल के बहाने।
और सफवा थे तो 10-5 को कुर्सी उर्सी लेना था तो गए तो क्या देखते हैं वो आदमी लग रहे थे क्रिया खा गए कि ऐसा कुछ 100 अपना बात करके इतना हो जाए जैसे कुछ 138 की बात थी, कहे कि 38 से कम कोई दे दे तो मैं अपना सिर कटा दूं। 238 की बात थी कि 38 कहां 290 कहे, क्रिया 248 पर आते आते उनका रेट था। 38 से कम पर कोई दे दे तो मैं सिर कटा लूं। बेटा माई बाप का तो क्रिया खाने के इन लोगों का रटाया ट्रेनिंग दिया गया है, रटाया गया है। जो सिर कटा रहा था 35 क्रिया खा रहा था, 35 तो मैं खरीद लूं, 235 के रेट पर तो मैं खरीद लूं। हम कहे कि आपको मालूम है? नहीं मालूम है। गाजियाबाद से हम लोग हरिद्वार आश्रम के लिए ले गए थे, लेकिन कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब कहा कि हाँ ऐसा, तो जब बताए कि 145 में यही कुर्सियां हैं, ले गए। अब 200 परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो क्रिया खा रहे थे, 38 पर नाना तरह की बातें कर रहे थे, 35 पर खरीद रहे थे। जब वार्ता हो गई तो 30 पर सब सौदा तय हो गया। 38 पर सिर कटा रहे थे, 35 पर खरीद रहे थे, 30 में सौदा हुआ। क्या दुनिया है! और कुछ है या नहीं है दुकान पर? झूठ जरूर है। दिन भर 100-200 झूठ बोलते हैं तो शाम को दाल रोटी सेकते हैं। बाहर क्या पेट है! पाप कुकर्म करके भरने के लिए मिला था। परमेश्वर ने दिया था कि पाप को कर्म करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, लूटो, चोरी करो और पेट भरो। ऐसा पेट हो गया है। पाप को कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है पेट के लिए। अरे जिसने शरीर दिया है उसको वापस क्यों नहीं कर देते? पाप को कर्म करने से तो बेटर शरीर छोड़ देना है। उस पाप, अगले पाप को कर्म से तो बच जाएंगे। जो कर रहे हैं भोगे भी न रह जाएंगे क्या? इस सिपाही जी की आंख में धूल झोंक सकते हैं, इस सरकार के आंख में धूल झोंक सकते हैं, दाएं बाएं करके आप पाप अपराध कर सकते हैं। क्या दैवी सरकार के, भगवान सरकार के आंख से भी बच जाएंगे क्या? सारा ब्रह्मांड आंख के सामने है उसके। भगवान उसका नाम है कि आप अपने भीतर जो सोच रहे हैं वह भी फोटो बन करके उसके सामने आ रहा है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा में जो आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पश्यंती में आते ही आते, परा में जो विचार बन रहा है, पश्यंती में आते ही आते जो है वो समझ लीजिए गया सीन। आप अभी मध्यमा बैखरी में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, वो दृश्य परमेश्वर के सुप्रीम कंप्यूटर में गया और उसका परिणाम आपको भोगना होगा। पाप कुकर्म करना तो दूर रहा, यदि भीतर से आपने सोचा, सोचते ही वो वहां रिपोर्टिंग हो गई। जब इतने पतले सिम कार्ड में सारी दुनिया का नंबर रह सकता है, महीनों पहले का किया हुआ फोन मोबाइल से, चाहे बेसिक फोन से, यदि वो आवाज वहां पकड़ा जा सकता है एक्सचेंज से, महीनों बाद आवाज पकड़ में आ जा रहा है कि ये किसका आवाज, किसने फोन किया था।
मानवकृत आप सब मनुष्यों का बनाया हुआ ये मोबाइल, आप मनुष्यों का बनाया हुआ ये सिम कार्ड, आप मनुष्यों का बनाया हुआ कंप्यूटर, आप मनुष्यों का बनाया हुआ ये रॉकेट, ऐसा मशीनरी मिसाइल्स बने हैं कि 1 मिनट में 900 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल बम गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। 1 मिनट में 900 किलोमीटर की दूरी पर बम फार्म कर जाएगा। यानी अभी आप सोच रहे होंगे तब तक भड़ाम बोल जाएगा। ये सब कौन बना रहा है? मनुष्य ही तो बना रहा है। यहां है अरबों किलोमीटर बनाया हुआ ग्रह उपग्रह मशीनरी जा रही है, मंगल ग्रह का खोज कर रही है, उधर शनि सूरज का खोज करते शनि तक जा रही है अरबों किलोमीटर दूर, और वहां से संदेशा ले रही है। शनि ग्रह जो यहां से अरबों किलोमीटर दूर होगा। कौन बना रहा है? यही मानव जीवन, मनुष्य शरीर, यही मानव। आप इस मानव जीवन को, मानव शरीर को क्या समझ लिया आपने? परमेश्वर ने कितना, एक किस्सा दिन में कहे थे, गुर्देल पर वो पत्थर उड़ाने वाला, एक छोड़ उतने सैकड़ों पत्थर गुर्देल पर उड़ा दिया बूढ़ा जो है। एक पत्थर की कीमत में 2 मंजिला मकान सारे साधनों सहित मिला। आप उसी तरह से श्वास, आप इंद्रियों तक सीमित रह गए। इस शरीर में जो आपको खजाना मिला है, ये रतन जो है, आप इसमें घुस भी नहीं किए। आप इस घर में घुस ही नहीं पाए। अभी तो बाहरी इंद्रियों वाला में ही आप मशगूल होकर के बर्बाद हो गए। ये सब अगरबत्ती हटाइए इनसे, बगल से, ये धुआं मुंह में आ रहा है। ये घर परिवार ये बाहरी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी तो आप अपने महल में घुसे ही नहीं। अभी तो आप भीतर कुछ जाने ही देखे नहीं कि भीतर क्या है। इस महल में जो खजाना है, जो रतन जवाहरात है, जिसको संतों ने अनमोल कहा। कहावत एक दोहा कहते हैं, लो पद लिखे हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढन लगी रही किनारे बैठ। अरे भाई, जब समुद्र रत्नाकर है, समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है। जितना खजाना आपके धरती पर नहीं है, इससे हजारों असंख्य गुना खजाना समुद्र में है। धरती पर जो खजाना है, इससे असंख्य गुना खजाना समुद्र में है। उसका नाम ही है रत्नाकर। यानी रत्नों का भंडार है समुद्र में। रत्नों का किसान माने क्या? जो मुश्किल से 1.5 फीट 2-2.5 फीट जमीन का लाभ ले रहा है, वही में फूला हुआ है। जोत बो करके फसल काट लिया, पेड़ पौधा का फल ले लिया, बस इतने में। उसके धरती के नीचे क्या खजाना है? जो जितना ही भीतर घुसा उतना ही धनवान बन गया, जो जितना ही आसमान में उठा उतना ही यशस्वी हो गया। अमेरिका का माने क्या? धरती के भीतर घुसा, समुद्र में घुसा, भीतर धनवान हो गया, आसमान में ऊपर उठा, जसमान हो गया। आप इसे इंद्रिय तक अपने को सीमित कर लिए, बस
जो कुछ है सो आंख नाक मुंह कान यानी बस यही है, हाथ पैर यानी गुदा उपस्थेंद्रीय बस यही है, मल द्वार पेशाब द्वार, बस इतनी ही में सारा जीवन है। वाह क्या कमाल है। ना हमसे मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं। हम जो आप हैं, हम आप में जो हम है, जिससे आपका शरीर का जीवन है, जिससे सारे संबंध है, जिससे सारे दुख सुख की अनुभूतियां हैं, जिससे सारी जानकारियां जो सब कुछ करने कराने वाला है, जिसके रहने पर जीवन है, और जिस हम के छोड़ देने पर जीवन लीला ही खत्म। इस हमको भी जानने की आवश्यकता खत्म हो गई। आप लोगों को हम की जरूरत भी नहीं रह गई। इतने इस भोग व्यसन, इसने इस नारकीय, इस मीठे जहर रूपी तो परमेश्वर की आपका परिवार, आपके बेबी बच्चे मेरे दुश्मन नहीं है। मैं आपको परिवार छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए आप भी एक जीव हैं, आपकी माताजी भी एक जीव हैं, आपके पिताजी भी एक जीव हैं, आपके पति देव भी एक जीव हैं, आपकी पत्नी जी भी एक जीव हैं, आपके लड़के बच्चे मेरे लिए एक जीव हैं, आपके लड़के बच्चे भी मेरे लिए एक जीव हैं। मेरे लिए एक जीव है। मैं उन प्रत्येक जीवों से कह रहा हूं, आप झूठ मूठ में संबंध स्थापित करके बर्बाद हो रहे हो। आपके माता पिता असली जो है ब्रह्म शक्ति है, शिव शक्ति है। आप इन नकली झूठे माता पिता में क्यों सट गए हो? उनसे कम जानो तो सही। मैं मनवा थोड़े रहा हूं किसी को, मैं कुछ मानवाता नहीं किसी को। मैं मानने मनवाने पर रहने चलने वाला नहीं। मेरा तो कहना है कि कुछ भी करना हो, कुछ भी पाना हो, तो पहले आप जानिए, देखिए, जांच परख करते हुए पहचानिए। जो आपके हित में हो, जो आपके कल्याण में हो, जो आपके भलाई में हो, उसे स्वीकार कीजिए। जिसमें आपका उत्थान हो, जिसमें आपका कल्याण हो, स्वीकार कीजिए। जो पतन कारक हो, जो विनाश में ले जा रहा हो, उसमें मत भरमिए भटकिए, उसको छोड़िए। आपकी भलाई है इसमें। मानव जो देखिए, जितने महापुरुषों का आप लोग नाम लेते हैं, सनकादि हैं, नारद हैं, नवयोगेश्वर हैं, सप्तर्षि हैं, जितने बड़े बड़े महर्षि हैं, जागबल्क हैं, भारद्वाज हैं, यानी जितने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि ऋषि हैं, जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जितने बड़े बड़े जोगी जति हैं, जितने बड़े बड़े आलिम औलिया प्रॉफिट पैगंबर हैं, जितने बड़े बड़े अंश अवतारी हैं, आप लोग उनको नहीं जानते, समझते नहीं, समझ पाते। क्या है उनके पास? अलग से कुछ नहीं। आप लोग हवा बना दिए, वो आपके पास भी है। बस उन लोग, वो लोग कैसे इतने महान हो गए? नानक देव जी इतने महान कैसे हो गए? कबीर इतना महान कैसे हो गया? ईसा मसीह इतना महान कैसे हो गए? मोहम्मद साहब इतने महान कैसे हो गए? आदि शंकराचार्य इतने महान कैसे हो गए? रामकृष्ण मामानी इतने महान कैसे हो गए? रामकृष्ण परमहंस जो है, ये लोग इतने महान संत महात्मा जोगी जति जो है, इतने महान कैसे हो गए? क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? वो तो आपके पास भी है।
वो इसलिए महान हो गए कि इन बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं, ऊपरी सतह पर जो इंद्रियां हैं, वे लोग इसी में चिपके नहीं रह गए। इसका भी लाभ लिया उन लोगों ने, लेकिन इसी में सटे नहीं, चिपके नहीं। वे लोग इस महल के भीतर घुसे। वे लोग इस महल के 3.5 हाथ वाला जो शरीर है, इसके भीतर घुसे। हमको जानने का उन लोगों ने प्रयास किया, हमको जानने का इन लोगों ने प्रयत्न किया। की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं